नमस्कार श्रोताओं। आज हम किसानों की फसलों पे बात करेंगे और फसलों में भी मुख्य फसल गन्ने की। देखिए, हरदोई एक ऐसा जिला है जहां पर ये गन्ने की फसल किसान मुख्यतः लेते हैं। और यही बात, आपको अगर इतिहास जानना है इसका, तो यहाँ के किसानों का गन्ने से प्रेम बहुत पुराना है। अगर कहा जाए, 1934 में हरदोई में एक चीनी मिल लगाई गई, और ये इसीलिए लगाई गई कि किसानों को गन्ने से कैसे लाभ पहुंचाया जाए। और अगर इतिहास की फिर बात करें, तो 1934 की लगी हुई मिल एक साधारण नहीं रही। यहाँ के किसानों ने ऐसा गन्ना पैदा किया कि एशिया में सबसे अच्छी शक्कर बनाने वाली जो क्रिस्टल शुगर थी, उसकी फैक्ट्री के रूप में हरदोई की फैक्ट्री की पहचान बनी। आइए उसके बाद बात करते हैं। तो 1984 में ये बीमार घोषित हो गई, और उसके बाद में सरकार ने इस चीनी मिल का अधिग्रहण कर लिया। और उसके बाद में 1998 में ये चीनी मिल यहाँ बंद हो गई। लेकिन 1996 में रूपापुर में एक नई चीनी मिल लग गई, और उस चीनी मिल के लगने से हरदोई के किसान फिर एक बार उनकी गन्ने की फसल जीवित रही। तो अगर गन्ने की फसल की बात करें, तो यहाँ का गन्ने की फसल से प्रेम इतना है कि डीसीएम श्रीराम ग्रुप ने हरदोई में रूपापुर की चीनी मिल को खरीद लिया। और 2002 में ये चीनी मिल खरीदने के बाद यहाँ के किसानों के बीच में डीसीएम श्रीराम शुगर ग्रुप का ऐसा विश्वास बना कि यहाँ के किसानों ने इतना गन्ना बोया कि डीसीएम श्रीराम ग्रुप द्वारा एक हरियाणा में और एक लोनी में चीनी मिल लगा दी गई। यानी कि डीसीएम श्रीराम ग्रुप की इस समय हरदोई में 3 चीनी मिल, रूपापुर, लोनी और हरियाणा। और गन्नों के प्रति किसानों में इतना अब उनके आर्थिक रूप से संबल उनको मिल रहा है कि इतनी उनकी मजबूती मिल रही है, उनकी लागत उसमें निकल रही है कि किसान लगातार प्रेरित हैं गन्ने की फसल के लिए। तो आइए इसी गन्ने की फसल को और इसकी उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि डीसीएम श्रीराम ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है हरदोई में जिसकी 3 चीनी मिलें हैं, और डीसीएम श्रीराम के किसानों ने ये धरातल पर अपने खेतों में करके दिखाया है। इस बार उत्तर प्रदेश में जिन प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार सबसे अधिक खेत में उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किसानों को मिले हैं, वो डीसीएम श्रीराम की ही चीनी मिल के हैं। तो आइए इसी के साथ हम आपका परिचय कराते हैं। आज डीसीएम श्रीराम ग्रुप की रूपापुर चीनी मिल के विभागाध्यक्ष गन्ना, जिसे केन हेड भी हम कहते हैं, ए सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, आज गन्ने की फसल बहुतायत में हरदोई में किसान कर रहे हैं। गन्ने की देर से बुआई को सफल बनाने के लिए किसानों को कौन कौन सी सुविधाएं बरतनी चाहिए? सभी किसान भाइयों को नमस्कार। इस समय गन्ने की बुआई का आखिरी पखवाड़ा शरदकालीन बुआई में चल रही है। इस समय सबसे अगर प्लस पॉइंट देखें तो यह है कि मौसम इस बार साथ दे रहा है जी। टेम्परेचर दिन में आप देख रहे हैं कि दिन की टेम्परेचर काफी गर्म है। किसान भाइयों को फिर भी चूंकि लेट है तो इसमें सावधानी बरतने में उनको ये काम करना चाहिए कि गन्ना जो है 2 आंख का टुकड़ा काटे। एक इथरल दवा आती है जी। इथरल जो है वो ग्रोथ प्रमोटर है। उसको पानी के 200 लीटर में 50 पीटीएम 50 ml जो है आप इथरल दवा को डाल दें, और 1 एकड़ का जो बीज है 20 से 25 कुंटल होती है, जी। उसके 2 आंख के टुकड़े बनाकर उसमें ट्रीट करें। तो यह जो हमारा इथरल है ये हमारे जमाव में मदद करेगा। जी। दूसरा जो है, इसमें खेत में जब पर्याप्त नमी रहेगी तो नमी भी हमारे लिए जो तापमान है उसके लिए समतापी होता है। तो ये टेम्परेचर को ना गिरने देता है और ना ज़्यादा बढ़ने देता है, तो समान तापमान में रखने की कोशिश करता है। हमारा जो नमी है, पानी है, वाटर है, इसको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये सब परिस्थितियां अगर हमारे किसान भाई लेके अगर चल रहे हैं तो उनको फायदा होगा। तो ये सिद्दीकी साहब बताइए कि विभिन्न योजनाओं में डीसीएम श्रीराम द्वारा जो है वो किस प्रकार की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है?
बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। देखिए हमारी ग्रुप जो है किसानों की मदद के लिए बहुत तत्पर रहती है। हम जो है आजकल मशीनीकरण में बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि यही गन्ने की खेती को सरल और टिकाऊ बनाती है। इसमें हम जो है तरह तरह के यंत्र जो है किसान भाइयों को मुहैया करा रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें पहला है गन्ना बुआई की मशीन। यह गन्ने बुआई की मशीन जो है ट्रैक्टर चालित है। इसमें एक साथ 4 काम होते हैं। पहला काम यह है कि नाली निकल गई। दूसरा जो है इसी के माध्यम से खाद उर्वरक जो है वो एक समान रूप से पड़ गई। तीसरा जो है इसका काम है कि 2 आंख का बराबर टुकड़ा काट के गिराया। और चौथा जो काम है वो गन्ने की जो नाली निकली है उसको ढकते हुए गया। तो एक साथ जो है 4 काम होती है, और यह जो है हमारा खर्चा कम करता है गन्ने बुआई का। अच्छा। तो पहला तो हम एमटीबी का दे रहे हैं। दूसरा जो है एक होता है पावर वीडर। आपको भी पता है कि लेबर की थोड़ी सी दिक्कत है, समय से नहीं मिल पाती है, और कोई भी कृषि क्रियाएं अगर समय से अगर नहीं होगी तो हमारे किसान भाइयों को उचित लाभ नहीं देती है। तो पावर वीडर भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। यह 2 काम करता है। पहला काम यह है कि यह गन्ने की गुड़ाई जो है बहुत बढ़िया तरह कर देती है। तो निराई गुड़ाई आपकी पैसा बच गया इस पावर वीडर के चलाने से। दूसरा जो है इसी पावर वीडर से हम मिट्टी चढ़ाई का भी कार्य कर सकते हैं। तो मिट्टी चढ़ाई से क्या होता है कि जब गन्ना गिरेगा नहीं तो ये हमें जो है गन्ने की पैदावार जो है बढ़ाने में हमें मदद करेगा। तो ये पावर वीडर भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। सीपी जिसे बोलते हैं, कन्वेंशनल मेथड जिसे है हमारा, कि जो पुरानी पद्धतियां हैं कि हम 2.5 फीट पे गन्ना बो दें। गन्ने का यह देखा गया है सभी रिसर्च के माध्यम से, और सभी जो लोगों ने, जो शोध केंद्र वाले हैं, उन्होंने भी इस पे बहुत अपना काम किया है, रिजल्ट उन्होंने निकाला है कि अगर हम गन्ने की बुआई 4 फीट पे करें, जिसको ट्रेंच ओपनर हम बोलते हैं, तो हमारी गन्ने की बुआई जो है करने से पैदावार बढ़ती है। तो ये ट्रेंच ओपनर भी हम उपलब्ध करा रहे हैं किसान भाइयों को। तो इन पे आप छूट भी दे रहे हैं। क्या छूट दे रहे हैं? अलग अलग दे रहे हैं। हमारा मिनिमम जो है 10 से 15% के बीच में हर मशीनों पे छूट है। किसी पे 10 है, किसी पे 15 है। इसके अलावा भी और भी मशीन हमारे पास है। स्प्रे मशीन भी हम दे रहे हैं। हम आरएमडी दे रहे हैं। आरएमडी आप समझ लीजिए कि हमने देखा यहाँ पे कि जो पश्चिमी जिले हैं और जो हमारा जो हरदोई है या ये विशेषकर ये मिडिल वाली, ये दोनों में पेड़ी की पैदावार की तुलना करें तो पश्चिमी जिलों में पेड़ी अच्छी पैदावार होती है। और गन्ना कम से कम 2 साल की फसल है। तो एक साल अगर फायदा लिया, दूसरे साल नहीं हुआ तो एवरेज गिर जाती है। तो आरएमडी, उसके लिए एक आरएमडी जो मशीन है, रेटून मैनेजमेंट डिवाइस जिसे बोलते हैं, पेड़ी प्रबंधन की जो मशीन है, वह मशीन जो है बहुत कारगर है। वो भी हमें उपलब्ध करा रहे हैं। वो भी 15% सब्सिडी हम दे रहे हैं। तो इस तरह की हमारी योजनाएं हैं जो मशीनीकरण में, जो हम किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। हमारा जो अजबापुर चीनी मिल है, प्रेसमद आधारित एक फसल अमृत है। वो खाद जो है कार्बनिक खाद है। वह कार्बनिक खाद किसान भाइयों को बहुत कम रेट पे, मात्र 180 रुपये की 50 किलो का बैग जो है हम दे रहे हैं। और हमारा जो डोज है वो फसल अमृत का 1 एकड़ में वो 5 बोरी है। 5 बोरी का जब दाम आप जोड़ेंगे तो ये जो है मुश्किल से 900 साढ़े 900 के आसपास होगा। 1000 से कम के आसपास में किसान भाइयों का काम हो गया। और हम ये किसान भाइयों से कहते हैं कि आप जो है डीएपी डालिए, लेकिन आधे खेत में डाल के देख लीजिए, और हमारी फसल अमृत 5 बोरी को आधे एकड़ में डाल के देख लीजिए। दोनों को तुलना कीजिए, और जो आपको लाभ लगे वो अगले साल आप उसी को इम्प्लीमेंट करिए। तो हम ये भी फैसिलिटी जो है किसान भाइयों को दे रहे हैं। तो बहुत बढ़िया। एक तो आप मशीनें आपने बताई, आपकी हर मशीन 4 काम कर रही है। तो एक किसान खरीदे तो एक टिकट में 4 तमाशे दे। खेती, लागत कम। एक दूसरी बात ये कि आजकल सबसे ज्यादा दिक्कत है लेबर की, और गन्ने में लेबर की जो कॉस्ट आती है उसको कम करने के लिए आपने बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बताई।
और समय से आपने जो गन्ने की बुआई में मशीनों का योगदान है, क्योंकि अब समय से हमको बुआई करनी है, हमको लेबर नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हमारे पास मशीन है तो वही 4 काम एक मशीन से कर सकते हैं। और मशीनें हमारा जो सहयोग करती हैं, वो जहाँ एक तो लागत कम करती हैं, वहीं हमारा जो है लाभ भी बढ़ाती हैं। और जो हमारा लेबर नहीं मिलने की समस्या है, उससे भी हमको निजात मिलती है। खाद आपने बताया, जो मिल में आपके खाद बन रही है, वो किसानों के लिए बहुत उपयोगी है और हमने उसको डाल के देखा है, वो तो बिल्कुल सोने में सुहागा है वो खाद। तो आइए इसी के साथ अब बात करते हैं कि किसान मिल को समय से और उच्च गुणवत्ता वाली गन्ने की आपूर्ति कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये आपको भी पता है और सब एक कहावत भी है कि चीनी मिल और किसान जो है एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। जी किसान भाइयों का भी एक दायित्व है कि हम अपने चीनी मिल को जी साफ सुथरा और ताजा गन्ना सप्लाई करें। उससे ये होगा कि उनके गन्नों से जो चीनी बनेगी जी वो ज्यादा बनेगी। जी ज्यादा बनेगी तो चीनी मिल को उसके गन्ने का मूल्य का जो भुगतान है वो समय से करेगा। जी जी तो किसान भाइयों से ये अपील है कि जब भी वो गन्ना सप्लाई करें तो पर्ची आने के बाद ही गन्ने की छिलाई करें। जी जी दूसरा जो है उस पे ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो अगोले का पार्ट है, जी अगोले में हरा वाला जो पार्ट है हाँ। वो चीनी बनने की जो प्रक्रिया है उसको रुकावट डालती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो जानवर हैं अपने घर पे, हाँ, उनके चारे का पार्ट को गन्ने सही। में न जाए, उसको काट के वो जो है चारे पे यूज करें। साफ सुथरा और बिना अगोला रहित हाँ। गन्ना ही चीनी मिल को सप्लाई करें, जिससे चीनी की परता जो है ज्यादा निकले और जानवरों का दूध उससे बढ़ जाता और है। उससे जानवर का खुराक होगा तो दूध बढ़ेगा। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। तो ये जमीन पे ग्राउंड लेवल पे गन्ने की कटाई जो है, उस पे कार्यवाही क्यों करनी चाहिए, क्यों किसानों को करना चाहिए कि जिससे एक तो पेड़ी अच्छी हो जाए और किसानों को लाभ भी मिले। बहुत बढ़िया। ऐसा है कि हम जब गन्ना कटाई करते हैं तो हमारे 2 चीज का इसमें हमें देखना पड़ेगा। पहला कि जो औजार है वो सही है कि नहीं है। औजार के लिए गन्ना कटाई में एक पलकटी आती है, अच्छा वो जमीन के ग्राउंड सतह से काटती है। अब होता क्या है कि आप समझ लीजिए कि 1 हेक्टेयर में मोटा मोटा 55,000 से लेकर 60,000 जो है जी मिनिमम जो है गन्ने होते हैं। जी 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 और अगर 50-50 गन्ने भी अगर हम ग्राम गन्ना अगर हर गन्ने में हमने छोड़ दिया, 100 ग्राम भी छोड़ दिया, तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि वो जो है हमारा ओजन जो है लगभग 15 से 20 कुंतल का नुकसान हो जाती है किसान भाइयों को। हाँ, ये किसान के लिए घाटा। किसान के लिए घाटा है और चीनी मिल के लिए भी घाटा हो रही है जी। उसमें कि जो सबसे ज्यादा चीनी है वो नीचे वाला पोर में ही है। जी 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 तो वो आप वो अच्छा, नीचे से अच्छा। लाएंगे तो चीनी मिल को फायदा होगा जी और किसान भाई को ये फायदा होगा कि उनकी उपज बढ़ जाएगी। जी जी और दूसरा एक और आपको बता दूं कि इसमें हाँ। जो अगर पेड़ी हम रख रहे हैं हाँ उसमें अगर हमने ठूठ छोड़ा, अगर ऊपर से गन्ने की कटाई की, तो उस गन्ने में पेड़ी का फुटाव जो है बढ़िया नहीं होता है। जितने हम ग्राउंड लेवल से गन्ने की काटेंगे उसमें पेड़ी के जो कल्ले निकलेंगे वो मोटे निकलेंगे, तंदुरुस्त निकलेंगे और आपकी पेड़ी की उपज बढ़ेगी। तो पेड़ी प्रबंध की बहुत बड़ी और जरूरी आवश्यकता है। ये किसानों को ध्यान में रखनी है कि जमीन के लेवल से गन्ने की कटाई करते समय उसकी कटाई करें। और जो यंत्र आपने बताया, ये गड़सा यहाँ पे लोग यूज करते हैं, गड़से के बजाय पलकटी का अगर प्रयोग करें तो वो बिल्कुल जमीन के स्तर से कटेगी। तो सिद्दीकी साहब, इसी के साथ किसान जब बिक्री करने के लिए पर्ची की बात करते हैं तो उनको जब मिल से पर्ची मिलती है तो उसकी एक समय सीमा होती है। तो किसानों को क्या करना चाहिए उस समय सीमा में अपने गन्ने की आपूर्ति के लिए? चीनी मिलें कम से कम जो है 2 से 3 दिन पहले जी पर्ची निकालती है। जी और ये पर्ची आज की डेट में चूंकि कोई लेके डाक जाने वाला नहीं है कि हाँ। डाक से पहुंचा रहा है। हाँ। आज तो जैसे स्विच इंडेंट का बटन दबा, हाँ। किसान को मोबाइल मोबाइल पे पे। एसएमएस पहुंच गया, वाह, क्या तो बात। फौरन पता लग गया कि हमारी पर्ची जो है आने वाली है। 3 दिन एडवांस में पता लग गई, तो 3 दिन हो समय मिल गया। और गवर्नमेंट जो है पर्ची का जो ड्यू डेट है वहां से 3 दिन का और 72 घंटे का समय देती है
कि 72 घंटे के अंदर जो है गन्ना पड़ जाना चाहिए। तो किसान भाइयों को चाहिए, बहुत है 5-6 दिन का जो मिल रहा है समय उनको, इतने में गन्ने को सप्लाई कर देना चाहिए। बहुत से हमारे किसान भाई हैं कि आप 24 घंटे के अंदर जो है गन्ने का सप्लाई कर देते हैं। जिस दिन की पर्ची है उसी दिन कोशिश करते हैं कि गन्ना उनका आ जाए। तो योजना खाली बनाने की है। किसान भाइयों को चाहिए कि इस प्रति जागरूक रहें कि वो एसएमएस आते ही जो है अपनी कटाई में लगे। एक बात और बताना मैं चाहूँगा, जी बहुत से किसान भाई जो है वो बटन वाला मोबाइल रखते हैं हाँ, और उसकी जो एसएमएस की जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है, वो इनबॉक्स उसका भर जाता है, इनबॉक्स भर जाती है। तो वो किसान भाइयों से निवेदन नया है, मैसेज नहीं आता। इस रेडियो के माध्यम से निवेदन है, जी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि समय समय पर वो इनबॉक्स को खाली करते रहें, हाँ, क्योंकि प्रचार के जो मैसेज आते हैं वो उनको हटाते रहना चाहिए, हटाते, जिससे उनकी कहीं पर्ची वाली पर्ची, कहीं हाँ, कहीं कहीं रुक ना जाए। वो रुक ना जाए। बिल्कुल सही बात आपने कही। तो ये बताइए कि सर्दियों में जो रैतून की फसल करने के लिए विशेष प्रबंध की क्या प्रणाली किसानों को अमल में लानी चाहिए? ये बात सही है कि ज्यादा कोल्ड में, ठंडे में हमारे जो गन्ने की फसल है उसके अंदर जो जैविक क्रियाएं हैं वो धीरा हो जाती है, जिससे फुटाव या बढ़वार जो है रुक जाती है। एक नाम हमने लिया था इथरल, हाँ, वो चीनी मिल हमारी जो है सभी चीनी मिलों के जो जोनल ऑफिस है जी वहाँ पे अब ये मंगा दी गई है। जी किसान भाइयों को चाहिए कि वहाँ अपने संबंधी जो सुपरवाइजर हैं, संबंधी जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें और इस इथरल की दवा कर लें। हम इस इथरल की दवा पे बहुत भारी छूट दे रहे हैं, अच्छा, कितना है छूट? 50%। अच्छा, और उसको लेके आए और उसका घोल बना के जैसे गन्ना कटे जी 24 घंटे के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि उसके लाइनों पे उसका स्प्रे कर दें, इससे जमाव अच्छा होगा उसका जमाव अच्छा होगा और जितने ज्यादा किले इथेनॉल डालने के बाद में आएंगे वही किसान का फायदा। वही किसान का फायदा है। और दूसरा जो है, एक ठंड में सब किसान भाइयों को भी पता है हाँ, कि जो गन्ने की जो पत्ती निकल रही है, जी। गिर रही है, हाँ, उसको बिछा देनी चाहिए। बिछाने से क्या होगा कि वो भी ठंडी बचाएगी, नमी वो भी नमी नमी उसी में बनी रहेगी। नमी बनी रहेगी और ठंड से बचाएगी, वो जी, गर्मी पैदा करेगी, जी। तो जिससे हमारा फुटाव ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि सर्दियों में ये पत्ती बिछा दें अगर हम तो नमी उसी में बनी रहेगी और ये पत्ती जब सड़ जाती है तो खाद का काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल हैं? तो बिल्कुल ये सही। और फायदा किसान को। दोहरी लाभ। जी, सर्दियों में सिंचाई को कैसे हम प्रयोग करें कि बेहतर पेड़ी का प्रबंध हो सके? हमने पहले भी बोला था अभी जी आपकी चर्चा के दौरान कि जो हमारा वो जल है वो समतापी होता है, जी तो तापमान को कम या ज्यादा से रोकता है। जी तो नमी से हमारा जो है पाला, जैसे पाला पड़ने वाला होगा, अभी दिसंबर में पाला पड़ेगा, जी तो अगर नमी रहेगी खेत में तो पाला का चांस जो है कम हो जाती है। और ये हर किसान भाइयों को पता है, दूसरे फसलों में यूज करते हैं, जी लेकिन गन्ने में भी यही प्रक्रिया लागू होती है कि जैसे गन्ने की फसल में जैसे बसंतकालीन गन्ना है, जी। बसंतकालीन गन्ना कटना है 3 महीने बाद अभी, जी तो कम से कम इस बसंतकालीन गन्ने के 70% जाड़ों में कम से कम 2 सिंचाई कर देनी चाहिए, अच्छा जिससे जो है पाला बचाएगा और बढ़वार भी उनकी होगी, उससे उनकी पैदावार भी बढ़ेगी, अच्छा अच्छा तो ये और उसमें वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। किसान का फायदा होगा। बिल्कुल वो पानी लगा के अगर गन्ना चीनी मिल को ले जाएंगे तो उसका वजन भी बढ़ गया और साथ साथ में खेत में नमी बनी रहती है तो उससे पेड़ी भी अच्छी हो जाएगी। पेड़ी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी समय है, अभी जी। बसंतकालीन घंटे का समय है सही और जाड़ा अभी आने वाली है, बस दिसंबर मंथ हो रहा है, अब जी। चालू हो जाएगा, तो दिसंबर में कर लें, 1 जनवरी शुरू में कर लें, जी। इससे जो है उनके पाले से बच जाएगा। तो ये जो मल्चिंग है वो किस तरीके से पेड़ी प्रबंध में योगदान करती है? मल्चिंग में ऐसा है कि अगर हम प्रॉपर करें, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो गन्ने की लाइनों के बीच की जो जगह है उसमें जो है हमें मल्च करनी चाहिए। उसमें एक बड़ा एक लेबर हो जी और एक डंडा ले ले 20-25 4-5 फुट का, और उस डंडे से उसको झुकना भी नहीं है, डंडे से वो नाली है जो गन्ने की उसे हटा के बीच में करता जाए और आगे बढ़ता जाए, जहाँ ज्यादा है उसको फैला दे, हंसिया से थोड़ा सा ज्यादा, इस समान रूप से जो है वो बिछ जाए। दूसरा जो है यूरिया जो है
वो क्या करते हैं, जो हमारी बैक्टीरिया हैं जो इसको हमारा इसको कंपोस्ट बनाती हैं, उसके लिए भी कुछ खुराक चाहिए उस बैक्टीरिया के लिए। तो इसमें 25 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया डाल दें, और नमी खेत में होनी चाहिए, जो नमी वाली बात है। नमी के में दौरान जो है अगर यूरिया डाल देंगे तो ये जल्दी से सड़ गल के खाद भी बन जाएगा और पाले से भी बचाएगा। बहुत बढ़िया। तो हमारे किसान भाइयों को इन बातों को इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि किसान की लगातार लागत कम करने के प्रयास के ऊपर ध्यान जाना चाहिए और उत्पादकता बढ़ानी है हमको लागत कम करके। और उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो हमारी तकनीक है वो बहुत बड़ा योगदान देती है। तो हर काम तकनीक से, समय से और एक सिस्टम में करें अगर हम, यानी कि एक प्रणाली के तहत करें, तो हमारी उत्पादकता बढ़ सकती है। देखिए, हरदोई में डीसीएम श्रीराम की ये 3 चीनी मिलें और ये अजवापुर चीनी मिल, लखीमपुर खीरी हरदोई के बॉर्डर पर, ये 4 चीनी मिलें ऐसी हैं जिन चीनी मिलों के किसानों को डीसीएम श्रीराम के प्रति बहुत विश्वास जागा, और उसका नतीजा है कि एक चीनी मिल से 3 चीनी मिल यहाँ पे हो गई, बढ़ गई चीनी मिलें, क्योंकि किसान लगातार ये जानता है कि सबसे बड़ी चीज है कि उसको गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपका जो आपकी मशीनरी है वो भी पूरी तरीके से, यानी कि आपका स्टाफ भी लगातार उनको सुझाव और उनको वैज्ञानिक तरीके बताता रहता है। साथ ही साथ किसानों को जो गन्ना मूल्य है समय से मिलना, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा उनको मिलती है। और हम चाहते हैं कि गन्ना किसान की खुशहाली इसी में है कि वो अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत हैं। आज ए सिद्दीकी, गन्ना विभागाध्यक्ष केन हेड रूपापुर, आप हमारे रेडियो जागो 90.4 एफएम में आए और हमारे गन्ना किसानों को आज आपने उत्पादकता बढ़ाने के लिए साथ साथ में गन्ने का पेड़ी प्रबंध करने के लिए एक बहुत अच्छी जानकारी दी। और अगर हम किसान भाइयों से कहेंगे कि इन बातों का अगर अमल करेंगे तो जरूर उनको लाभ मिलेगा। मैं अभय शंकर गौर, रेडियो एगो 90.4 एफएम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।